एक जननेता कैसा होता है? एक जननेता विकास के लिए कटिबद्ध, समस्या के समाधान के लिए, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए, बड़ी बड़ी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, विशाल परियोजनाओं के साथ साथ छोटी छोटी परियोजनाओं को भी स्थान देना, राजनीति एवं प्रशासन को पृथक पृथक रखना, जनता की समस्याओं की समझ, सर्वांगीण विकास, आम जनता के साथ भागीदारी, प्रभावी एवं पारदर्शी शासन और नीतिगत व्यवस्थाओं से सुयोग्य शासन, शिकायत निवारण की बेहतरीन प्रक्रिया, अभिनव दृष्टिकोण, स्वयं के लिए कुछ भी नहीं, नए नए प्रयोगों को लाना, नए नए सुधारात्मक कार्यक्रमों को चलाना। अगर किसी में यह प्रतिभाएं हैं तो वो हैं नरेंद्र मोदी जी। ऐसा असाधारण व्यक्तित्व जिसने साधारण जीवन से शुरुआत की और एक असाधारण की यात्रा की। एक चाय दुकानदार का बेटा दुनिया के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री बनने तक का उनका समूचा सफर ऐसे चौंकाने वाले आश्चर्यजनक किस्सों, घटनाओं और घटनाओं से भरा पड़ा है जिससे उनके व्यक्तित्व को एक विशेष प्रकार का आकार मिला। गुजरात के बड़नगर रेलवे स्टेशन पर छोटी सी की चाय की दुकान चलाने वाले दामोदर दास मोदी जी के घर पर 1950 को जन्मे नरेंद्र मोदी अपने छोटे से कमरों में अपने 6 भाई बहनों के साथ पले बड़े। बचपन से ही विशेष प्रकार की प्रतिभाओं से लबालब अपने पिताजी की सहायता किया करते थे केतली में अपने ग्राहकों तक चाय पहुंचाना। लेकिन धीरे धीरे 1900 आगे की ओर पढ़ाई के साथ साथ फिर आगे की ओर बढ़े और 1970 के दशक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आकर के प्रचारक बने। वे कोई भड़कीला, चटकीला या कोई इस प्रकार का जीवन नहीं जीते थे। वे एक सामान्य जीवन जीते थे, साधारण जीवन जीते थे। प्रचारक के पास कोई ज्यादा संपत्ति कुछ नहीं होता है। उनके पास एक थैला, एक पहनने की चप्पल और 1-2 जोड़ी कपड़े और उनमें कुछ दैनिक प्रयोग की सामग्री, कुछ पुस्तकें बस, और लोगों के घरों में भोजन करना, लोगों के साथ जनसंवाद करना, जनसंपर्क करना, संगठन खड़ा करना, संगठन के कार्य को व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाना। ये सहजता, कोई अनावश्यक खर्च नहीं, बहुत सहजता, सरलता, विनम्रता। उसी के कारण जो इस प्रकार की चीजों में जो विश्वास रखने वाला व्यक्ति मोदी जी 1979 में जब मौलवी की बाढ़ आई थी वहां पर तबाही के शिकार लोगों के लिए उन्होंने एक ट्रस्ट भी बनाया। वहीं से उनकी मानवता की जो प्रतिबिंब है वो उभर कर सामने आया। समाज के अंदर जन जागरूकता कैसे फैलाई जाती है, कैसे लोगों की सेवा की जाती है, वहां से उनके मन में ऐसा भाव पैदा हुआ और वहीं से उनके नेतृत्व कुशलता का एक जीवंत उदाहरण प्रकट हुआ। बाद में उन्हें बीजेपी के संगठन महामंत्री के रूप में गुजरात का दायित्व दिया गया। राम मंदिर आंदोलन में भी उन्होंने बहुत अहम रणनीतिकार की भूमिका निभाई थी और उस समय 87 से 89 के बीच गुजरात में सूखा भी पड़ा था। राज्य सरकार के राहत कार्य से काफी असंतोष पनप रहा था। उस समय मोदी जी ने शंकर सिंह वाघेला जी के साथ मिलकर सूखा पीड़ितों को न्याय दिलवाने के लिए भी एक न्याय यात्रा निकाली थी और उस समय मोदी जी उभरते हुए नेता के रूप में आने लगे। 1989 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। दोनों चुनाव में बीजेपी के विश्वसनीय प्रदर्शन ने उन्हें एक अहम राजनीतिक और चुनावी रणनीतिकार के रूप में मजबूती प्रदान की और परिणाम यह हुआ कि 1991 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 11 सदस्यीय राष्ट्रीय चुनाव समिति का उन्हें सदस्य भी बना दिया गया। मोदी जी ने उत्तर भारत के हिमाचल, उत्तराखंड और हरियाणा, जम्मू कश्मीर इन राज्यों में संगठन को मजबूती दिलाने के लिए अनेक समय तक, लंबे समय तक संगठन विस्तार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने स्वयं इतना साधारण जीवन जिया कि उसके साधारण जीवन के बल पर उन्होंने असाधारण प्रतिभाओं को अपने अंदर आकार प्रदान किया और जिसके कारण से वो देश के नेता ही नहीं, जन नेता ही नहीं, दुनिया के जन नेता बने। आज भारतवर्ष की बागडोर एक सशक्त नेतृत्व के हाथों में है। यह भारत का आम नागरिक ही नहीं, दुनिया के आम और खास सभी नागरिक मानते हैं। आज हम भारत ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं तो दुनिया पूछती है कौन से देश के रहने वाले हो, तो गर्व से कहते हैं कि हम भारतवर्ष के रहने वाले हैं।
दुनिया भी कहती है, ओह, जहां के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। वाह, जब कुछ वर्ष पहले पूरी दुनिया भारतवर्ष का मजाक उड़ाया करती थी, कहते थे भ्रष्टाचारी देश के रहने वाले हो, तो लोगों का माथा शर्म से झुक जाता था। आज हमारा आम नागरिक मोदी जी के कारण सीना तान कर दुनिया में कदम रख रहा है और मान सम्मान प्राप्त कर रहा है तथा और भारत रोज नए नए विश्व कीर्तिमान को रच रहा है। अपने असाधारण भाषण कला, युवाओं में विशेष लोकप्रिय, त्वरित निर्णय क्षमता, स्पष्ट दूरदर्शी सोच और मजबूत समर्थन का आधार प्राप्त करने वाली अनुशासित जीवन शैली, एक असाधारण योजनाकार, तकनीकी के प्रति युवाओं में रुझान बढ़ाने वाली, स्वास्थ्य के प्रति बेहद सतर्कता रखने वाली, उत्साह से भरा जीवन जीने वाली, धैर्यशीलता, नेतृत्व कुशलता, विनम्रता, संवाद कुशलता, अपने सैनिकों के साथ, वैज्ञानिकों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, किसानों के साथ और खिलाड़ियों के साथ और इस देश के आदिवासी, गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित सब समाज के साथ निकटता से संवाद स्थापित करने की जो उनकी व्यापक कुशलता है, ये इनको विशेष बनाती है। वे इन सब चीजों को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी के आसपास कोई भी दुनिया का नेता नहीं टिकता है। नरेंद्र मोदी जी भारत के अंदर ही लोकप्रियता नहीं है उनकी, वरन दुनिया के हर देश में, जहां के आम नागरिकों में भी नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में है। दुनिया का हर राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी से मिलने के लिए लालायित रहता है। अपने सारे प्रोटोकॉल को छोड़कर सहज और स्वाभाविक रूप से एयरपोर्ट पर दौड़ा दौड़ा स्वागत के लिए चला आता है। हर देश के नागरिक कहते चाहते हैं कि हमारे देश में भी नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हो। यहां तक कि पाकिस्तान के आम नागरिक भी यही चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसा लीडर हो जो लीडर दुनिया ने नरेंद्र मोदी जैसा लीडर भारत को दिया है। नरेंद्र मोदी आज दुनिया की हर आशाओं और आकांक्षाओं में विश्व के केंद्र बिंदु के रूप में उभरकर सामने आए हैं। भारत के अंदर कोने कोने में, भारतवर्ष के उस छोर से उस छोर तक, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक, हर आम लोगों के हृदयों में नरेंद्र मोदी जी रहते हैं। 2014 के बाद जो ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं, उससे आम जनता के अंदर अपने स्वाभिमान के सूर्य का जो उदय हुआ, वो भारत के अंदर किसी भी राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति या कोई भी महिला यात्रा भी करती है तो खुलेआम बेझिझक निर्भय होकर यात्रा करते हैं। आज समाज के अंदर निर्भयता का वातावरण है। 2014 से पहले देश के अंदर जो वातावरण था वो जग जाहिर है। कब दिल्ली के अंदर धमाके हो जाएं, कब मुंबई के अंदर धमाके हो जाएं, कब अजमेर के अंदर धमाके हो जाएं, कब ट्रेनों के अंदर धमाके हो जाएं, कुछ पता नहीं चलता था। ट्रेनों के अंदर भी, बसों के अंदर भी, रेलवे स्टेशनों पर, मेट्रो में, जगह जगह पार्कों में बोर्ड लगे हुए होते थे, अनाउंसमेंट होते थे, कोई अनजान अपरिचित वस्तु को नहीं छूना है, वह बम हो सकता है। इतना भयानक भय व्याप्त था समाज के अंदर। समय बदला, परिस्थितियां बदली, एक नई क्रांति का उदय हुआ और यह सब कुछ बदल गया। 2014 से पहले जो भय लोगों में व्याप्त था, बाद में भय समाप्त हो गया और आज कहीं कोई कुछ नहीं कहता कि यहाँ पर ये रखा है वो रखा। सब सुरक्षित रूप से बेखौफ होकर के अपनी यात्रा को करते हैं और इधर उधर आवागमन करते हैं, सुरक्षित माहौल का अनुभव करते हैं, एक नई आज़ादी का अनुभव करते हैं। और 2014 से पहले बैंकों में आम नागरिकों का खाता खोलना भी कितना आसान था, आसान नहीं था। आज जितना आसान हो गया है, आज जितना ऑनलाइन हो गया है, आज तो आराम से खुल जाता है। बैंक जाओ, आधार कार्ड ले जाओ और खाता खोल लो। लेकिन उन दिनों तो बैंक वाले कह देते थे अभी टाइम नहीं है, कल आना, अगले सप्ताह आना, गारंटर लाओ, न जाने क्या क्या सब झेला है हमने। लेकिन आज हर आम नागरिक के पास अपना बैंक खाता है। जनधन खाते के माध्यम से पूरे देश के अंदर हर आम नागरिक के अंदर के खाता खोलने की जो प्रक्रिया है, ऑनलाइन डिजिटल व्यवस्था से भुगतान करता है। ठेली वाला है, रेहड़ी वाला है, मजदूर है, व्यापारी है, किसान है, सबके पास डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भुगतान करते हैं। यह सब परिस्थितियां बदली हैं। पहले भी आपने देखा होगा गैस के लिए कितनी लाइन लगानी पड़ती थी, रात रात भर इंतजार करना पड़ता था, कितनी ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती थी और पता चला बाद में गैस ही नहीं आई।
लेकिन आज एक फ़ोन कॉल लगाइए, बुक करिए, आपके घर पर डायरेक्ट गैस पहुंच जाती है। क्या ये स्थितियां पहले थी? नहीं। हो सकता है बहुत सारी परेशानियां लोग झेलते होंगे, लेकिन उसके बावजूद जो व्यवस्थाएं लोगों को मिली हैं, वो व्यवस्थाएं पहले नहीं थी। लोगों ने बहुत कष्ट झेले हैं, बहुत अपार पीड़ाएं झेली हैं। आज ये घोटाला, कल वो घोटाला, परसों ऐसा घोटाला, रोज खबरें ऐसी आती थी। लेकिन आज दूसरे प्रकार की खबरें आती हैं कि आज INS विक्रांत लॉन्च हो गया, आज राफेल आ गया है, आज सीमा पर सैनिकों के लिए नए नए हथियार ले लिए गए हैं, आज ये फसल बीमा योजना लागू कर दी है, आज जीवन ज्योति योजना लागू कर दी है, आज सुकन्या समृद्धि योजना लागू कर दी है। आज न जाने हर प्रकार की योजनाओं से लबालब आम किसानों के लिए, सैनिकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, आम नागरिकों के लिए, गरीब लोगों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाओं का जो विस्तार हो रहा है, उसके कारण से बहुत सारे परिवर्तन आए हुए हैं। आज समुद्र में INS विक्रांत गौरव गान गा रहा है, तो हवा में राफेल दुश्मनों की नाक में दम कर रहा है। जमीन पर भी स्वदेशी निर्मित अत्याधुनिक हथियारों की निर्मित हो रही है, तो हिमालय से लेकर सागर तक और रेगिस्तान से लेकर भारत की हर सीमा के हर तट पर सैनिक क्षमताओं में बेहतरीन सुधार हुए हैं। आधुनिकता के इस दौर में नरेंद्र मोदी ने हवा के उस पार भी अंतरिक्ष में नई छलांग लगाई है, जो हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान में काम कर रहे वैज्ञानिकों के लिए एक नई उपलब्धि है, नई प्रेरणा है। चाहे नरेंद्र मोदी जी का वैज्ञानिकों के साथ सामंजस्य हो, चाहे विद्यार्थियों के साथ प्रेरणादायक वार्तालाप हो, चाहे किसानों के साथ संपर्क हो, चाहे मन की बात के माध्यम से आम जन के साथ संपर्क स्थापित करने की कला हो, सैनिकों के साथ दीपावली मनानी, चाहे सीमा पर दीपावली मनानी हो और आध्यात्म की नई उड़ान भरनी हो, तो सोमनाथ से बद्रीनाथ तक, महाकाल से काशी तक, पशुपतिनाथ से केदारनाथ तक, जनकपुर से अयोध्या तक एक नया संदेश दिया है। हमारी भारतीय संस्कृति को, यहाँ की आध्यात्मिक यात्रा को दुनिया के हर देशों में ले जाने के लिए भारतीय आध्यात्म का बीज मंत्र योग को दुनिया के अंदर प्रतिस्थापित करवाया। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर योग को अंतर्राष्ट्रीय विस्तार दिया और उसको मान्यता दिलाई। दुनिया के हर राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी भारत को के आध्यात्म का कोई ना कोई चिन्ह राष्ट्राध्यक्षों को भेंट करते हैं, चाहे वो भगवत गीता हो या कोई अन्य हो। मोदी जी जिस ओर भी जाते हैं, लोग हर जगह मोदी मोदी के नारों से संपूर्ण परिमंडल को गुंजायमान कर देते हैं। और भारत ही नहीं, दुनिया भर के लोग जहां जहां जिन जिन देशों में मोदी जी जाते हैं, वहां वहां भारतीयों के साथ उनका संवाद स्थापित होता है। भारत के स्वाभिमान का सूर्य चमक रहा होता है, भारत के स्वाभिमान की यात्रा को एक नए पंख लग रहे होते हैं। पूरी दुनिया में भारत का ऐसा गुणगान हो रहा होता है कि वंदे मातरम से संपूर्ण दुनिया गुंजित हो उठती है। ऐसा श्रेष्ठ भारत बनाने की संकल्पना के साथ वसुधैव कुटुंबकम के आदर्शों को भी मोदी जी ने अपने जीवन में उतारा। दुनिया के सभी राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी जैसा जीवन जीना चाहते हैं, उनसे प्रेरणा लाना चाहते हैं, उनके पैर छूना चाहते हैं, उनसे ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, 2 पल नजदीक से बिता देना चाहते हैं। आज फ्रांस से ही नहीं, अमेरिका ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, अरब कंट्री के देश भी मोदी जी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने में अपनी आन बान शान समझते हैं, क्योंकि दुनिया के नागरिकों के हृदयों में नरेंद्र मोदी जी ने एक विशेष छाप छोड़ी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने तो उन्हें विशेष रूप से ऐसा कह दिया कि मोदी जी इज द बॉस कहकर संबोधित किया। दुनिया के लोग उनसे मार्गदर्शन लेना चाहते हैं। जो किसी समय में भारत विश्व गुरु के रूप में दुनिया का मार्गदर्शन किया करता था, आज दुनिया भारत के उस नेतृत्व के कारण एक अलग छवि भारत ने दुनिया के अंदर स्थापित की है। दुनिया में भारत के लोगों का स्वाभिमान बढ़ाया और इतना ही नहीं, दुनिया के अंदर भारत की एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति बढ़ी है, प्रसिद्धि बढ़ी है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय निवेश हो, आयात निर्यात के मामले हों, हर देश में आज होड़, जो दुनिया के अनेक देशों में होड़ मची रहती है निवेश की, कि हम कैसे, वो लोग लालायित रहते हैं कि भारत के अंदर हम कैसे निवेश करें। और भारत के लोग भी मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट को पूरी दुनिया के अंदर प्रतिस्थापित करने के लिए बहुत सारे अवसर अनेक देश दे रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर
भारत के वैज्ञानिकों की, यहाँ के इंजीनियरों की, यहाँ के शोधकर्ताओं की, यहाँ के अध्यापकों की, यहाँ के प्रतिभाओं की जो स्वीकार्यता बढ़ रही है वो देखने लायक है। मोदी जी ने भारत के अंदर ऐसे ऐसे कार्यक्रम चलाए, ऐसी ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जो दुनिया में कोई दूर दूर तक सोच भी नहीं सकता है। चाहे शौचालय बनाने की योजना हो, चाहे स्वच्छ भारत मिशन का योगदान हो, चाहे पर्यावरण से संबंधित हो, व्यक्ति के हर पहलुओं को छुआ है। और इस प्रदेश के यानी भारत के उन सभी प्रदेशों में, उन प्रदेशों के सभी जिलों की, उन जिलों के सभी तहसीलों में, वहां के विकास खंड में, वहां के न्याय पंचायत में, वहां के ग्रामों में वहां की आवश्यकताएं क्या है, वहां की जरूरत क्या है, और वो बहुत बारीकी से जानते हैं और वहां के लोगों की मूलभूत समस्याओं से भी परिचित है। इसलिए वो जो भी योजनाएं तैयार करते हैं, धरातल पर सबसे निम्न व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए अपनी योजनाओं को तैयार करते हैं। ऐसी ऐसी योजनाएं जिसको अनेक देश तो लागू कर ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन भारत ने उसको लागू करके जमीन पर उतार के एक नया कीर्तिमान प्राप्त किया है। आज विदेश नीति हो, अर्थनीति हो, धर्म नीति हो और समाज के अंदर किसी भी प्रकार की नीतियां हो, नरेंद्र मोदी जी ने उनको धरातल पर उतारा है। वो जिस चीज का लोकार्पण करते हैं उससे पहले वो उद्घाटन भी वो स्वयं ही करते हैं और उसी को लोकार्पण भी कर देते हैं। एक निश्चित समय पर, तय समय पर, बहुत कम समय अवधि में अच्छे अच्छे कार्यों को कर लेना, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक बड़े बड़े हाईवे का निर्माण, संसद भवन का बहुत कम समय में निर्माण, राम मंदिर जैसे जो मंदिर के निर्माण के लिए इतने वर्षों लग गए, 400 साल तक संघर्ष करते करते इतने, तब जाकर के राम मंदिर का निर्माण का मार्ग आज प्रशस्त हो रहा है। जम्मू कश्मीर की समस्या का निदान वो ऐसे दौर में जब जम्मू कश्मीर गए थे, एक समय में जब वहां पर आतंकवाद चरम पर था, तब उन्होंने सीना तान करके वहां पर तिरंगा लहराया था। आज उन चुनौतियों को पार करते हुए धारा 370 को दरकिनार किया और वहां के आम जन में विश्वास प्रकट किया। आज तिरंगा वहां पर शान से लहरा रहा है। एक ही देश में एक, दो प्रधान, दो निशान और दो विधानों को समाप्त करके केवल एक देश का एक कानून लागू किया। 3 तलाक जैसी बुराई का अंत किया। उन्होंने सामाजिक न्याय दिलाने में, सोशल एम्पावरमेंट करने में, सोशल सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं को जमीन पर, धरातल पर उतारा, जिससे आम लोग उनके साथ जुड़ाव रखते हैं। मन की बात के माध्यम से भी वे आम लोगों के अंदर इस प्रकार से रचे बसे हैं कि आम लोगों के हृदय में उनके जो असाधारण काम करते हैं, जो जमीन पर लोग काम करते हैं, कोई पर्यावरण के क्षेत्र में, कोई समाज के शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य मेडिकल के क्षेत्र में, सेवा के विभिन्न आयामों में जो काम करते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, अपनी मन की बात के माध्यम से उनका मनोबल बढ़ाते हैं। ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा? और जब भी पद्मश्री, पद्म पुरस्कारों की बात आती है, कोई विशेष सेलिब्रिटी को नहीं, साधारण से दिखने वाले व्यक्तियों के द्वारा जो असाधारण काम किए जा रहे हैं समाज के अंदर, उनको चयन करके, उनको ला करके, चाहे वो साहित्यिक विधा के लोग हों, चाहे वो आध्यात्मिक विधा के लोग हों, चाहे सेवा के किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, उन सबको ला करके उनको पुरस्कार दिलवाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। इस देश के अंदर खिलाड़ी हों, शिक्षा जगत के लोग हों, वैज्ञानिक हों, चाहे किसी भी निर्माण में काम कर रहे लोग हों, सैनिक हों, सबके अंदर स्वाभिमान भरने का काम करते हैं। राष्ट्र जागरण की इस अनवरत यात्रा में अपनी भूमिका को बखूबी निभा रहे हैं। देश के विपक्ष को भी चाहिए कि इस समय ऐसा नेतृत्व विपक्ष के पास बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए उन्हें नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करना चाहिए। दुनिया के जिस देश में भी वो कदम रखते हैं, वहां का आम नागरिक भी चाहता है कि हमारे देश में भी ऐसा ही लीडर हो, जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो,
लोगों के लिए सोचता हो, देश को सर्वोपरि मानता हो, इस राष्ट्र के अंदर सबसे पहले इस भारत माता का सर ऊंचा करता हो, ऐसा नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के अंदर झलकता है। इसलिए आज भारत दुनिया का वंदन कर रही है, गुणगान कर रही है। वे जानते हैं इस देश में किससे, कैसे, क्यों, कब, कहां, कितनी बात करनी है। इन सब परिस्थितियों से पार करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे योजनाएं तो जन कल्याणकारी धरातल पर चलाई। दुनिया के अंदर भी जब कोरोना आया था, जब भारत भी जूझ रहा था, दुनिया भी जूझ रही थी, बड़े बड़े देश के वैज्ञानिक फेल हो रहे थे, यहाँ के डॉक्टरों ने, यहाँ के वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया को वैक्सीन उपलब्ध करवाई। सेवा के लिए, किसी भी देश की आपदा हो, सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले, वसुधैव कुटुंबकम को अपना आदर्श माने, कर्मंतो विश्वमार्यम का संदेश देने वाले, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती को सर्वोपरि रखने वाले, न दैन्यम न पलायनम का विश्वास अर्जित करने वाले। इस प्रकार की चीजों को आज G20 का भी भारत अध्यक्षता कर रहा है। भारत को दुनिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हो ही रहा है। भारत का मार्गदर्शन दुनिया की हर संसद, हर नागरिक चाहता है। इसलिए भारत की जो वास्तविकता है उसको जानना बहुत जरूरी है। आइए इस देश को उस पुराने दलदल से मुक्ति पाकर एक नया देश, एक नया भारत बनाने की ओर नया कदम बढ़ाएं और भारत माता की जय में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए एक कदम आगे तो बढ़ाएं। भारत माता की जय।